अभी सर का राज मुझे ये पूछना था कि सर के जो डॉग का कोट कंडीशन जो है ना वो कैसी है, तो सर ने यहाँ छुपा के रखा था। रिक्वेस्ट करने में सर ने बोला चलो आओ बता दो तुम्हें भी। नहीं, सबको है जी, सबको जो है जी। जो पेट लवर है ना, ओके वो खिलाना चाहते हैं। ठीक है। एंड ऑफ द स्टोरी मैं आपको 3-4 चीजें दिखाऊंगा बस, ओके जो हम रेगुलर भी यूज करते हैं। ठीक है। किसी को चाहिए हम कोरियर भी कर देते हैं, ओके, या ओके। आप अपने लोकल मार्केट से भी पता कर लें। ओके एक चीज ये है, मेड इन न्यूजीलैंड है। ओके ये विटामिन मिनरल्स ओमेगा इसमें रहता है, ओके जो कुत्ते को मेंटेन रखेगा। समझ गया। ठीक ये चीज मार्केट में मुझे नहीं लगता किसी शॉप मार्केट में होगी। एक्चुअली ये ना चीजें थोड़ा सा कॉस्टली है, Costly है। इम्पोर्टेड है। हाँ, लोकल हाँ, मार्केट में नहीं मिलती नहीं मिलती है। बट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है इनकी। ओके अच्छा, दूसरा कोई किसी के उसमें जैसे आप घर में रखते हैं ना, हाँ। वो स्किडिंग सरफेस होता है, जैसे ये टाइल्स है, टाइल्स वाइज तो टाइल्स के कारण थोड़ा सा जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ है, जाती है। लिगामेंट में गैप आ जाता है, थोड़ा सा लूज हो जाते हैं। हाँ। उसके लिए हमारे पास जो चीज़ है स्ट्राइक प्लस। ये है। ओके ठीक है, आयरलैंड का प्रोडक्ट है। हाँ हाँ थोड़ा सा ये चीज़ें प्रीमियम क्वालिटी की हैं, थोड़ा सा इनके प्राइसेस हैं, ओके। बट रिजल्ट 150% है। पता नहीं कितने बच्चों पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सर ये आप बता रहे हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार दो लोग आए हुए हैं, ठीक है, उन्होंने भी आपका डॉग कहीं से लिया था। उसमें थोड़ा सा जॉइंट्स हाँ। इशू आगे थे, यस। तो उसको हमने, आप चाहे उनका रिव्यू भी ले लीजिए। मुझे वही उनसे बात करनी थी, ठीक जो है? आपने हाँ, बताया हाँ, कि हाँ। उससे वो परफेक्ट आप हो गया रिव्यू लेके, चाहे पब्लिक को क्या है कि कई बार लोग क्या सोचते हैं कि यार ये तो अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, सामान बेचने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, है ना। बट जो रिव्यू है कुछ लोगों के लिए वो जिन्होंने नहीं मानना भैया, जिन्होंने पहले धारणा कर ली यार ये तो पका रहे हैं हमें या बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। इलाज ही नहीं है। ठीक है, फिर स्किन के लिए और भैया ये चीज़ें आती हैं। ओके ये भी जॉइंट के लिए होता है, ओके पैरों का। हाँ हाँ, आगे ये स्किन के रिलेटेड कोई कोट कंडीशन के लिए, ठीक है। स्पेशली ये चीज क्या प्राइस में आ जाता है? भैया, ये इनका 2000 के आसपास एमआरपी, बाकी 20-25% हम डिस्काउंट दे देते हैं। समझ गया। तो वो है मेड इन न्यूजीलैंड है, तो वो चीज़ क्वालिटी है। हाँ, लेकिन पूछ जाता, सॉरी आपको काट रहा हाँ जी। हूँ। जैसे कि आपने वो बोला जॉइंट के लिए, मैंने देखा कि जब वो प्रॉब्लम आती है लोगों को तो काफ़ी पैसा लग जाता है डॉक्टरों के पास जा जाके। भैया चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। ओके। आप हमें वीडियो शेयर करें। हाँ। पहली बात, अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये हो सकता है, ऐसा केस हमने ठीक किया है, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो उसको वो मैं बोलूँगा कि आप ये डाल लीजिए। ठीक है। ठीक है, समझ गया। और कोई वेट पे जाने की जरूरत नहीं, कोई इंजेक्शन के चक्कर में पड़ने की कुछ नहीं, कुछ भी नॉर्मल सेट हो जाएगा। फिर जो ग्रूमिंग की बात आई भैया, हाँ। ये सबसे बेस्ट चीज़ है ग्रूमिंग के लिए, सबसे बेस्ट जर्मन शेफर्ड, ओके। जो ब्रश ग्रूमिंग। ओके। जो लॉन्ग कोट होते हैं ये। अब क्या होता है कि एक ब्रश आते हैं जिसमें दंदे से होते हैं, वो दिखाने के लिए भी है नहीं, वो कामयाब नहीं है भैया, वो सिर्फ आउटर कोट के लिए ठीक है। समझ गया, जो ऐसे दबा के निकाल देते हो लोग। हाँ, वो जिसमें वो बारीक बारीक तारें से होती हाँ। हैं। इसमें इतना लंबा है, ये लगभग 1.25 इंच का होगा जी। ये इनर कोट तक जाता है, ओके ओके तो ये थोड़ा बेस्ट है। ओके। तो ये क्या कॉस्ट में आ जाता है? ये भी 700-800 की रेंज में, 1000 के आसपास इसके एमआरपी। भाई फिर ग्रूमिंग के लिए ये शैम्पू, क्या बात है, बहुत तरह के शैम्पू हैं वैसे, ये 1400-1500 की रेंज का शैम्पू है, ओके। बट कहीं से भी कोई भी ले ले, हाँ। पर यूज करके देखे एक बार। मतलब ये क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बहुत मैटर करता है। मैंने आपको 3-4 चीजें दिखाई, विटामिन दिखाया एक, जॉइंट के लिए चीज दिखाई एक, स्किन के लिए दिखाया जो कोट के लिए एक, ग्रूमिंग के लिए एक, शैम्पू एक। बहुत सी वैरायटी नहीं है, बहुत सी वैरायटी जो सिलेक्टेड है सब यूज कर ली मैंने। ओके। जो सिलेक्टेड चीजें वो दिखाई हैं। ओके। तो सर ये सब क्या रखे हुए जो मैं ये देख इनके रहा हूं मोमेंटो बहुत है सारे? जी, इनके बच्चों के हमारे। अच्छा, ये ओके। तो ये शोज करते हैं, तो उसमें अलग अलग शोज के हैं। देखो यार, ये सब चीज़ें ना ऐसी नहीं मिलती हैं। जब ये सर दिखा रहे हैं कुछ चीज़, तो उनका खुद का एक्सपीरियंस है, तो ये चीज़ें जब यूज़ करोगे तो ऐसी चीज़ें आपके घर में भी आ सकती हैं। बिल्कुल आ सकती हैं जी। सर जी, आपका नाम सर? हाँ जी, आपका नाम जाना मेरा नाम अनमोल है। अनमोल जी, कैसे हो? बस बढ़िया। आपसे एक चीज़ पूछनी थी। जैसे मैं वीडियो कट नहीं की, जैसे आप लोग देख सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने प्री प्लान करके रखा है। हाँ। सर से भी मेरी बात हुई थी, सर ने अपने जॉइंट के लिए जो होता है, आपने कोई एक डॉग कहीं से लिया था, कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो ज़रा वो कुछ शेयर करेंगे? एक मैंने किसी से लिया था, इनके मेल का पपी था। जो आपको दिखाया ना कैपो, यस उसका पपी है इनके उसका पपी था, तो ठीक है। उसके पीछे के पैरों में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, ओके। तो ही स्टार्टेड लिम्पिंग एंड ऑल। मैंने डॉक्टर के पास भी गया, काफ़ी मतलब डॉक्टर्स गिव अप। ओके। लेटर ऑन आई गॉट इन टच विद हिम क्या बात है। एंड ही गिव मी सम सप्लीमेंट्स। Okay. डॉग इज वेरी हेल्दी। अच्छा, सिर्फ सप्लीमेंट के से? सिर्फ सप्लीमेंटेशन क्या बात है। he is completely healthy and he is on complete the diet that he suggested. वो भी आप मुंबई रहते हो और सर कुरुक्षेत्र में, तो नॉलेज
कितनी मैटर करती है वो आपको पता होना चाहिए, नॉलेज के साथ साथ जो सर भैया बात पता क्या है, मैं सभी को बोल रहा हूँ, कोई ये नहीं कि हमारे डॉग का पपी है इनके पास या किसी ने कहीं से भी ले लिया, ठीक है। अगर कोई चाहता है कि मेरा डॉग ठीक हो जाए यार, हाँ, तो उससे अच्छी बात क्या है जी, एक डॉग को लाइफ टाइम के लिए अच्छी लाइफ मिली। अब मान लो पैर ही खराब हो गए जिसके, कैसे जिएगा, चल ही नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा, तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। बल्कि डॉग सर ने डायरेक्ट नहीं लिया था, कहीं और से लिया था, तो फिर भी सर ने किया। बहुत सारे ब्रीडर है, मैं किसी का नाम नहीं खराब कर सकता, लेकिन जो लोग हैं फोन भी नहीं उठाते सर, ऐसी चीजें हो जाती है। अच्छा क्या है, दो चीजें होती हैं, एक जेनेटिक, एक रख रखाव। क्या है कि अब आम पब्लिक को नहीं पता ना रखने का, अब वो रखते हैं बच्चे को अपने घर में अपने बच्चों की तरह, वो बेड पे भी खेल रहा है, हाँ। वो अंदर लिविंग रूम में भी है, ड्राइंग रूम में भी है, सारी जगह सरफेस भी स्किडी है। तो लोगों को बहुत ऐसा नहीं, और अच्छा ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि यार उसको कोई बाहर भी नहीं छोड़ते लोग कि कोई बाहर ही उसका रूम बना, क्यों, जिसने लिया एज ए पेट वो घर में ही रखता है। तो उसमें थोड़ा सा बेसिक ये 4-6 महीने की एज में थोड़ा सा इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो ये दे दें तो वो सेट हो जाता है। सेट है। तो सर जी अभी थोड़ा सा मैं आपसे ये चाहूँगा कि एक थोड़ा सा अपना वॉक थ्रू करते हैं कैनल का, दिखा देते हैं कि अगर किसी को वैसा कैनल बनाना हो, ठीक है, आगे चले कोई सोच रहा हो कि कैसा कैनल होना चाहिए डॉग्स के लिए, कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, तो सर आज अपन वो भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाई मैं आपको दिखाऊं, बच्चों जो हम अभी जॉइंट की बात कर रहे थे, हाँ, स्किडिंग सरफेस की बात कर रहे थे, कोई बात नहीं, जिसके घर में है कोई ऐसी बात नहीं, वो थोड़ा सा उसको वॉक चाहिए, ओके, 3-4 किलोमीटर वॉक हो जाए, हाँ, और बाकी अगर स्विमिंग करा सको सबसे अच्छा, स्विमिंग सबसे बढ़िया, ओके। साइकिल पे आप चले जाओ वॉक पे, साथ में बच्चे को ले जाओ, सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है। फिर ये सरफेस आप देखिए, ये कच्चा है, हाँ, ये कच्चा मिट्टी यहाँ हमने कभी बच्चे हम रेडी करते हैं ना, वो स्पेशल जगह बच्चों के लिए है। अच्छा, ये खुली जगह, खुले बच्चे खेलेंगे इधर उधर, वो ऑटोमेटिक, कोई सप्लीमेंट कुछ जरूरत नहीं, बट हम प्रिकॉशन के लिए हम भी पर्सनली देते हैं, क्योंकि बेसिक जो एक बार बन गया ना, अब जो हमारी ग्रोथ होगी बॉडी की 1 साल तक, मतलब जैसे हमारा 1 साल इनके 10, हमारे 10 साल डॉग्स का 1 साल, तो वो ग्रोथ जो होगी ना तो वो बराबर है, तो 1 साल तक जो चीज़ें हैं जरूरी वो आप डाल लो। ओके ओके, तो ये देख लो ये सारी चीज़ें, ये ऐसा एक स्पेस, बच्चे जब होते हैं तो उनको रखा जाता है यहाँ पे, बाकी अपने जितने भी डॉग्स हैं, एडल्ट डॉग्स सारे यहाँ खेलने के लिए, जैसे हमने वो पार्क के शूट किए है, वो हाँ शूट के लिए, या जो बच्चों में खेलना भी है वो भी जगह सफिशिएंट है, इधर भी इनकी जगह है, काफ़ी स्पेस है, मतलब इधर इनका अभी तो खैर यहाँ डॉग नहीं छोड़ने शुरू किए, हाँ, ये तो पेड़ लगाए यहाँ पे सारे, एनवायरनमेंट बचाना भी जरूरी है, यस यस यस, है ना। अच्छा उसका क्या फ़ायदा होगा, जब पेड़, मेरी इच्छा, मुझे बड़े पेड़ पसंद है, तो जब जंगल टाइप हो गया ना, तो बच्चे खेलते खुले रहें, उससे बढ़िया एनवायरनमेंट कुछ नहीं है भैया, चाहे 40 डिग्री, 4-5 डिग्री तो वैसे ही घट जाएगा, वैसे ही घट जाएगा, नॉर्मली घट जाएगा, क्यों, खुली हवा है, खुला है, कोई सिटी नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो सबसे बढ़िया हो जाएगा इनके लिए, कोई बीमारी नहीं लगती बच्चे को, ओके, खुला खेले मिट्टी में, खोद के बैठे नीचे, ठंडा रहता है धरती नीचे से, सबसे बढ़िया नेचुरल ये है। ओके, अब जो दूसरी लाइक जर्मनी के अंदर कैनल्स हैं, कुछ नहीं ऐसी सेटअप, कुछ एनवायरनमेंट तो अच्छा है ही है, बाकी नेचुरल कच्चा मिल गया, पेड़ मिल गया, एनवायरनमेंट सबसे ज़रूरी है भैया। एक चीज़ और पूछनी थी, तो एक बहुत मुझे सवाल आते हैं, मुझे भी लोग डीएम करते हैं इस बारे में कि सर हमारा डॉग मिट्टी खाता है, हमारा डॉग पॉटी खाता है, क्या सीन है, क्या प्रॉब्लम होता है? लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, ओके, मतलब अच्छा विटामिन्स आप दीजिए उसके लिए, ठीक है ना, वो मेनली चीज़ें यही हैं कि न्यूट्रिशन बॉडी में पूरा नहीं है, इसलिए उसको वो चीज़ें खा रहा है। अच्छा, हाँ कई बच्चे ऐसा कर देते हैं, 2-3 महीने की एज तक, 3 महीने की एज तक उसका कुछ नहीं है, घबराने की बात नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आ गई है, कुछ भी, किसी को विटामिन भी दे रहे तब भी बच्चे ऐसा कर देते हैं, ओके, कोई बात नहीं है, वो खुद छूट जाएगी आदत, 2-3 महीने में बच्चा बड़ा हो जाता है, तो और वैसे विटामिन वगैरह आप रेगुलर रखिए, ये कोई नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, तो सर मेरे को ये देखना था कि जैसे आपने बोला था कि कैनल्स में डॉग एसी में रखे जाते हैं डॉग्स, क्योंकि आपके डॉग को ज़रूरत भी है, क्योंकि वो जिस लेवल में उनका कोट है बहुत ही शानदार है। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ भी एक क्वेश्चन है, जो पपीज़ ब्रीड इन इंडिया है ना, सपोज करो किसी ने हमारे यहाँ से पपी लिया, कहीं और से पपी लिया, इनका पपी लिया सपोज करो हमारे यहाँ से, तो वो बच्चा यहीं पैदा हुआ है, ओके, ठीक है, हम बच्चों को एसी में नहीं रखते, क्योंकि हमें मालूम है कि उन्होंने जाना है दूसरे घर में, अब वो पता नहीं वहाँ इसी में रहेंगे, हम उनकी हैबिट ख़राब नहीं करते। ओके, बड़े डॉग्स का क्या है भैया, जर्मनी से है, रशिया से है, ठंडी कंट्रीज़ हैं, उनको ज़रूरी है, वो आपके पास ही रहने हैं, तो आपको पता है कि तो हम उनको एसी में रखना पड़ता है, बट कोई बच्चे रखना चाहता है बाहर, कूलर में आप रखना चाहते पंखे में, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से सर्वाइव करते हैं। तो ये देखो वो अलग बच्चों के लिए ये भी है,
इतनी ये जगह हर खेलने चीज़ के का लिए भैया होती सारा नहीं इनका, वो पीछे तक आप देखेंगे है। बाप रे बाप, वहाँ बहुत इनका ज़बरदस्त। हम सुबह शाम इनको खुले खेल भी लें, ये ओके। एक्सरसाइज भी हो जाए। अच्छा, ये और आपके पोटी डॉग सोशलाइज कैसे? सोशलाइज तो ऐसा है भैया, हमारा तो काम है, अब आप आए हो हाँ या कोई और आएगा, कोई मीटिंग के लिए आया, कोई बच्चा देखने के लिए आया, उनको डॉग दिखाने पड़ते हैं। ओके सोशलाइज बड़ा आसान तरीका मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया कि आप जो क्राउड प्लेसेस में लेके जाइए इनको, ओके ठीक है, बच्चे से शुरुआत कर, ये नहीं है कि आप एक साल का कुत्ता ले, वो काट रहा है उसको सोशलाइज करेंगे आप, वो पता लगे और ही उसने किसी को पकड़ लिया तो सोशलाइज करने का बड़ा आसान तरीका है, 3-4 महीने से आप उसको सोशलाइज करना स्टार्ट कर दो। आपकी मार्केट में, आपकी सोसाइटी में कोई रेलवे स्टेशन हो नियर बाय, कोई स्विमिंग पूल, वहाँ ले जाइए, तो यहाँ वहाँ सबसे अच्छा है वो तरीका। ये स्टार्टिंग में बच्चे लाइक 3 महीने 2 महीने के होते हैं ना, बट बाइटिंग प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। नॉर्मल है भैया, अब जैसे ना हम अब देसी लैंग्वेज वो दांत ओड़ू करते हैं, हाँ अपने बच्चों के भी हम उनको क्या टीथर देते हैं, ओके हाँ नॉर्मली जो समझ गए, टॉयज teeth, चबाने के लिए, Yes, और है ना ऐसी कुछ चीज़ें। इनके भी ट्रीट्स आते हैं चबाने के, कैल्शियम होता है उनके अंदर, कुछ ऐसे ट्रीट्स होते हैं जो स्पेशल ना इनके च्यू करने के लिए होते हैं, हाँ। ताकि जो नए दांत आ रहे हैं तो इनके भी टूटते हैं, जैसे हमारे टूटते हैं बच्चों के ना, ओके वैसे इनके भी टूट के नए आते हैं, ओके ओके। तो वो उसके लिए होते हैं काफ़ी तो चीज़ें। उससे कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं ना नहीं कि बहुत ऐसा सारे नहीं लोग है। 3 अच्छा महीने हाँ, में कहीं बच्चे- एक और भी क्वेश्चन है भैया, हाँ किसी हम पपीज देते हैं लोगों को, अब पपीज जैसे आपने बोला उनकी आदत है हाँ। यहाँ से टांग पकड़ ली, हाँ। चप्पल खा गए, जूते खा करते गए, हैं। है ना, बच्चे 2-3 महीने के, तो लोग कई बार क्या होता है किसी को बाइट कर लिया, हाँ लोग घबरा जाते हैं, इसको बाइट कर लिया, रेबीज का इंजेक्शन लगवाएं या ना लगवाएं, तो 3 महीने तक रेबीज नहीं आता है। ओके ओके इंजेक्शन भी रेबीज का 3 महीने पे ही लगता है पपी को। ओके तो उससे पहले अगर पपी आपको काट ले, हाँ थोड़ा बहुत समझ गया। नाखून स्क्रैच कर दिए बच्चों के ऊपर या काट लिया, ओके तो कोई घबराने की बात issue नहीं नहीं है। हाँ, ये बहुत से लोगों हाँ, का क्वेश्चन मैं होता देखता है। हूँ। हाँ चलेगा। तो ये देखो भाई साहब, मतलब सर ये कितने एरिया में अपना कैनल? भैया एरिया नहीं हमने मेजर किया, बस एरिया आपके मेजर सामने नहीं है। किया। ये इधर देख लो इनका भाई। ये सब बाउंड्री है ना, मेजर भी नहीं कर इधर भी अभी पाएंगे। पेड़ लगा, यहाँ 3-4 बार पेड़ लगा दिया यार, सब खा गई ये। ओके ठीक, अब मैं ये बड़े लेके आया था बल्कि सहारनपुर से पेड़, ओके ओके। क्योंकि बड़ा 10-12 फीट करने के लिए तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। तो बहुत अच्छे से बनाया यहाँ गया इनका हर चीज़। खुला खेलने का, बहुत जबरदस्त। बाकी वो नया जो अभी पीछे जो जिसमें आपने पेड़ दिखाया। लगाए ना, जी, जी। उसमें अभी छोड़ते नहीं, क्यों यहाँ सारे पहले पेड़ खा सारे, गई हाँ, है, हाँ, ओके। है ना। तो ये देखो। बाकी इधर जो है इनका जो एसी होल है, हम्म